हेलो दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब अगर आपका कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसका रिफंड आपको जल्द से जल्द मिलेगा। देश के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। अब फेल हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर अटके हुए पैसों के रिफंड के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस तरह का बड़ा अपडेट दिया है। ऑटोमेटेड प्रक्रिया शुरू की गई है जो 15 फरवरी 2025 से शुरू भी हो गई है। अक्सर होता ना कि हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, गूगल पे, फोन पे, तो कई बार हमारा ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाता है या फिर खाते से पैसे कट जाते हैं और आगे पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो उसका जो रिफंड है वो हमें वापस जल्द से जल्द मिल जाएगा। ऐसी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आज 16 फरवरी को गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। भगवान गणेश जी के साथ ही सूर्य देव की पूजा का शुभ योग भी बन रहा है। आज रविवार को हस्त नक्षत्र होने से आज के दिन मानस नाम का शुभ योग भी बनेगा। रविवार, चतुर्थी और मानस योग होने से आज के दिन धर्म, कर्म और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। और हो सके तो आप आज स्नान करते समय सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर हो गए। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने वालों में एंड्रयूज गंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। वे आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक और डबल झटका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं ने भी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जेपी नड्डा ने बैठक की, जल्दी पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी होगी। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर अब सरगर्मी तेज है। विभिन्न नेताओं के बीच सीएम के नाम पर सहमति के लिए मीटिंग का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के महासचिवों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। सभी 10 नगर निगम जीत लिए हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को आए। राज्य के कुल 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों पर 11 फरवरी को चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम में जीत हासिल की है। वहीं राज्य की 49 नगर पालिकाओं में से बीजेपी के खाते में 35 सीटें गई हैं। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर की बोदरी नगर पालिका में जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की यह पहली जीत हुई। यानी छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की भी एक और ऐतिहासिक जीत है। महापौर के सभी 10 पदों पर कब्जा बीजेपी का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 1.5 साल पहले काम के लिए लीबिया गया था। एजेंट ने कहा कि $500 से $700 महीने मिलेंगे। सीमेंट कंपनी में ड्राइवर का काम मिला। 14 घंटे काम करना पड़ता था। सैलरी कभी $200 मिलती थी तो कभी $250 और कभी कभी तो $100 से ही काम चलाना पड़ता था। दरअसल यह सत्यम यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। सितंबर 2023 में ये 5 लोगों के साथ दुबई के रास्ते लीबिया पहुंचे थे। करीब 17 महीने बाद 5 फरवरी को विदेश मंत्रालय की मदद से ये भारत लौट आए हैं। उनके साथ 15 लोग और थे और ये सभी 5 महीने से वतन वापसी की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें अच्छी नौकरी के नाम पर वहां फंसाया गया। टूरिस्ट वीजा पर लीबिया ले जाकर पासपोर्ट छीन लिया और मारपीट तक की गई। वहीं बड़ी खबर देखिए, अमेरिका से निर्वासित लोगों के दूसरे जत्थे को लेकर विमान अमृतसर पहुंच गया है और इसमें 116 लोग आए हैं। 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान शनिवार देर रात करीब 11:38 के लगभग श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। पहले 119 लोगों के आने की जानकारी थी, लेकिन 3 लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उनकी वापसी अब देरी से होगी। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा अपडेट। हमास ने नहीं मानी बात और इधर राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। इजराइल से कहा कि जो करना है करो, अमेरिका साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया कि वो गाजा से सभी बंधकों को एक साथ रिहा करें, जिसे हमास ने नहीं माना और सिर्फ 3 बंधकों को रिहा किया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और इजराइल को इस मामले में आखिरी फैसला लेने को कह दिया और ये भी कहा कि अमेरिका उनके फैसले का समर्थन भी करेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब ट्रांसजेंडर नहीं बन पाएंगे सैनिक। अमेरिकी सेना ने भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद ये साफ कर दिया था कि वे अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर ही देखना चाहते हैं, एक पुरुष और दूसरा महिला। उन्होंने कहा था कि ट्रांसजेंडर के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब ट्रांसजेंडर यूएस आर्मी में शामिल नहीं हो पाएंगे। यूएस आर्मी ने भर्ती पर तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 10,000 सरकारी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। इनमें से ज्यादा
कर्मचारी तो ऐसे थे जिनकी नौकरी कुछ समय पहले ही लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कर्ज में डूबता जा रहा है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने पूर्व सैनिकों की देखभाल करने वाले विभाग से भी 1000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शुक्रवार को इस फैसले के पीछे कथित फिजूल खर्ची का हवाला दिया गया। आपको बताएं, अमेरिका में कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। इससे पहले 75,000 लोगों ने ट्रंप और मस्क का बाय आउट ऑफर स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने पर भुगतान स्वीकार करते हुए मर्जी से सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि केंद्रीय सरकार काफी कर्जे में डूबी हुई है और सरकार को बर्बादी और धोखाधड़ी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। 7 मेंबर्स का पैनल बना दिया गया है। दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी कर सरकार को सुझाव देगा। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को टी शर्ट पहना कर रिहा किया और इस पर लिखा न भूलेंगे न माफ करेंगे। हमास ने 3 इजरायली बंधुओं को छोड़ा है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी, केंद्र ने आदेश दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रेनोवेशन की जांच की जाएगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज यानी लगभग 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं और बीजेपी ने तो इस बंगले को केजरीवाल का शीश महल तक नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जो बहुत ही दर्दनाक आप मान सकते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हे की अचानक जान चली गई। वह बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा था। वहां पर परंपरागत स्वागत के बाद उसने दरवाजे पर तोरण मारा। घोड़ी पर बैठा बैठा दूल्हा कुछ देर बाद बेसुध होने लगा। पास में खड़े लोगों ने संभाला लेकिन जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि दूल्हे को हार्ट अटैक आया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब शराब पीना महंगा पड़ेगा। नई आबकारी नीति जारी हो गई है। खरीदने बेचने पर भी तगड़ा नियम लागू होगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है और नई नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और गाँव में शराब की दुकानें बंद की जाएगी। और यही नहीं, नई नीति के तहत पीओएस मशीन के बिना शराब बिक्री करने पर दुकान संचालक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नई आबकारी नीति को राज्य में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया जाएगा। धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरी जगह पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए शराब अब महंगी हो जाएगी। 19 पवित्र शहरों और गाँव में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद होगी। ई गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा की जाएगी। पीओएस मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे सरकार टैक्स में चोरी की भी निगरानी रख पाएगी। मध्य प्रदेश में बिना पीओएस शराब नहीं बिकेगी वरना जुर्माना लगेगा। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने वाला है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत आने वाले सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। संयुक्त मोर्चा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के 4थे चरण के तहत आज रविवार को प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि मंत्री बागेश्वर धाम पहुंचे, धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह ने शनिवार को बागेश्वर धाम का दौरा किया है। चलिए अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से देखिए। सिनेमाघरों में जबरन विज्ञापन दिखाने पर पहली पीआईएल दायर की गई है। ग्वालियर की एक लॉ स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा कि टिकट फिल्म के लिए खरीदते हैं। मल्टीप्लेक्स मूवी वगैरह में आप भी जरूर गए होंगे। वहां पर जो पहले दिखाए जा रहे विज्ञापनों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार भी कर लिया है और अब हाईकोर्ट में 10 दिन बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। यानी याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट स्वाति अग्रवाल ने देश के सभी सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में फिल्म प्रदर्शन के दौरान जबरन कॉमर्शियल विज्ञापन दिखाए जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की है और याचिका के जरिए लॉ स्टूडेंट ने मांग की है कि केंद्र सरकार फिल्म प्रदर्शन से जुड़े नियम बनाए। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से देखिए। लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट से किसान भाई परेशान है। मंदसौर मंडी में 10,000 से घटकर 4 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव पहुंच गए। हिमाचल सीएम 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। 10 से 28 तारीख तक बजट सत्र चलेगा। हिमाचल कैबिनेट ने बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक बुलाने की सिफारिश राज्यपाल से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करेंगे और ये सुक्खू सरकार का तीसरा बजट होने वाला है। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज भी बदला। देहरादून समेत कई पर्वतीय इलाकों में बादल छाए, बारिश के साथ पहाड़ों में भी बर्फबारी के आसार हैं। फिलहाल उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में बताया कि 19 और 20 फरवरी को अब मौसम में और बदलाव आ सकता है। कुछ जिलों में बारिश होने का भी अनुमान रहेगा। एलआईसी इंश्योरेंस से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। एलआईसी ने कमाल का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म एलआईसी के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू प्रोजेक्ट ड्राइव की ओर से की गई एक पहल है और इस पोर्टल से आम लोगों के इंश्योरेंस संबंधी काम आसानी से होंगे। MARTECH प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म इसका नाम है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एसबीआई बैंक से जुड़ा अपडेट है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने EBLR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपिडो महिलाओं के लिए खास सर्विस शुरू करने वाली है। देश की जानी मानी कैब एग्रीगेटर कंपनी रेपिडो जल्द ही महिलाओं के लिए एक खास सर्विस शुरू करने जा रही है और इस सर्विस में कंपनी 25,000 महिलाओं को रोजगार देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं हो रहा टीबी की दवाओं का असर। चौंकाने वाली ये खबर है। पहले ये बीमारी ज्यादातर बड़ों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों में भी टीबी की बीमारी तेजी से फैल रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि अब 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर टीबी की दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। टीबी फाउंडेशन की एक रिसर्च में इस परेशानी की वजह भी सामने आई है। दुनिया भर में और साथ ही भारत में टीबी लोगों को अपना शिकार बना रही है। कई दशक बीत जाने के बाद भी दुनिया के कई देशों में इस बीमारी पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि पहले की तुलना में मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है और इसी बीच टीबी की बीमारी को लेकर एक रिसर्च भी आई है, जिसमें बताया गया कि 5 साल से छोटे बच्चे जो टीबी के शिकार हुए हैं उन पर इस बीमारी की कई दवाइयां असर नहीं कर रही हैं और इसको मेडिकल की भाषा में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी कहा जाता है। पीडियाट्रिक रिसर्च जर्नल में इस स्टडी को प्रकाशित भी किया गया है। रिसर्च में कई जानकारियां भी सामने आई है। इसमें 2 अक्सर कारण समझ में आ रहे हैं। माता पिता बच्चों की दवा कोर्स पूरा नहीं करवाते हैं। जैसे ही बच्चा ठीक दिखने लगता है दवा देना बंद कर देते हैं और इससे बीमारी अंदर ही अंदर फिर से बढ़ने लगती है। और इसके अलावा कई बार बच्चों को सही मात्रा में दवा नहीं दी जाती, इससे भी इलाज पूरा नहीं हो पाता है और कई मामलों में टीबी को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो इतना ताकतवर बन जाता है कि उस पर दवाओं का असर नहीं हो पाता है। आमतौर पर टीबी की दवाओं का जो कोर्स है वो 6 महीने या फिर 9 महीने तक का होता है और इसके बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, प्लास्टिक के डिब्बों में खाना खाने से हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक नई स्टडी हुई है जिसमें ये जानकारी सामने आई है। हम अक्सर हर दिन प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी की बोतलें, खाने के डिब्बे, पैकेजिंग। लेकिन आपको बताएं कि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दरअसल एक नई स्टडी में ये बातें सामने आई है कि प्लास्टिक के डिब्बों में खाना खाने से हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना डालने से हार्ट फेल होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और ये रिसर्च हेल्थ एक्सपर्ट और आम लोगों के बीच एक चिंता का विषय बन गया है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हमारे पेट में जाकर सूजन और सर्कुलेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ये खतरा पैदा होता है। ये रिसर्च sciencedirect.com पर छपी है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, अब रेगुलर साल्ट का सेवन करें बंद। WHO ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। डेली मील में नमक का होना शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये शरीर के कई कार्यों में मदद करता है। रेगुलर साल्ट में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन WHO ने इसी बीच लोगों को कम सोडियम वाला नमक खाने की सलाह दी है। वैसे नमक के बिना तो हमारा खाना इनकम्प्लीट रहता है, यानी नमक के साथ कुछ ऐसा कि नमक न तो हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए और न ही बहुत कम। इसे हम सीमित मात्रा में खाएंगे तो ठीक है, और अगर सीमित मात्रा से अधिक खाते हैं तो ज्यादा नमक खाने से BP, कमजोर हड्डियां, डिहाइड्रेशन, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। वहीं कम मात्रा में नमक खाने पर BP कम होना, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। सिंपल भाषा में डेली मील में नमक का होना शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रेगुलर नमक में सोडियम की मौजूदगी होती है, जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और सेल्स को न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में मदद करता है। लेकिन इसी बीच WHO की तरफ से कम सोडियम वाले नमक खाने की अपील की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नाम बदलना आपका हक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है और ये नियमों के अधीन है और केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार संचालित होगा। कोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें नाम परिवर्तन को मौलिक अधिकार बताया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कह दिया कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है और ये नियमों के अधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पेपर लीक की आशंकाओं को देखते हुए संवेदनशील जिलों के लिए एक्स्ट्रा प्रश्न पत्र सेट की व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे अगर किसी जिले में पेपर लीक होता है तो तुरंत दूसरा प्रश्न पत्र वितरित कर परीक्षा सुचारू रूप से कराई जा सकेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं, यानी संवेदनशील जिलों के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त प्रश्न पत्र सेट बनेंगे और पेपर लीक होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो तुरंत जो एक्स्ट्रा पेपर सेट रहेंगे उनसे परीक्षा सुचारू रूप से हो पाएगी। 12 संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया है। दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर नगर निगम सख्त हो गया है। जुर्माने के नियमों में संशोधन किया गया है। दिल्ली में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर नकेल कसने के लिए निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। अब सड़कों पर खड़ी गाड़ियों, पुरानी कारों के शोरूम और गाड़ी मरम्मत करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वाहनों को जब्त करने पर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए, हरियाणा में ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ये सभी लोग जिला मजिस्ट्रेट से अपने ID कार्ड बनवा सकेंगे। आवेदन के 15 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को पहचान पत्र बनाना होगा और इन्हें सरकारी सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। साथ ही इनके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए जाएंगे और इन लोगों को
बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा के उपाय भी प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा में नायब सरकार ने इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको मालूम होगा अभी हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया था। आरबीआई ने इस बैंक पर पाबंदियां लगा दी थी। आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगा दिया था। अब ये खबर आ रही है कि इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जो जनरल मैनेजर हितेश मेहता है, उनके खिलाफ EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उनके घर समेत कई जगहों पर छापेमारियां की गई हैं। बैंक मैनेजर साहब पर 122 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। इस सहकारी बैंक की 28 शाखाओं में से अधिकांश मुंबई महानगर में स्थित हैं। इसके अलावा पड़ोसी गुजरात के सूरत में भी इसकी 2 शाखाएं हैं। बैंक की 1 शाखा पुणे में भी है। फिलहाल अपडेट है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 122 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है। वहीं देखिए महाराष्ट्र PSU को मिला 6700 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। सोमवार को स्टॉक पर नजर रखें। देश की दिग्गज इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 6700 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL को 6700 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। चलिए बड़ी खबर देखिए, फास्टैग से जुड़ी हुई है। फास्टैग से जुड़ी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। नए नियम 17 फरवरी से लागू होने वाला है। अगर आप फास्टैग का रिचार्ज करना भूल जाते हैं या फिर आपके खाते में कोई समस्या है तो फिर आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 17 फरवरी से नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब यूजर को सख्त समय सीमा का पालन करना होगा, नहीं तो फिर टोल प्लाजा पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। फास्टैग वैलिडेशन में बड़े बदलाव हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप भी कार ट्रक वगैरह चलाते हैं तो ये अपडेट आप जरूर वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं जो कल से यानी 17 फरवरी से लागू भी हो जाएंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर में RBI का बड़ा एक्शन, 3 बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। नैनीताल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर ये जुर्माना लगा है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर आयकर विधेयक, जो नया वाला विधेयक है, वो अपलोड हो गया है। आयकर दाता अब आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं का मिलान आयकर विधेयक 2025 के संबंधित खंडों से कर सकते हैं। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, CM नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार में नए एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस एयरपोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। 460 करोड़ रुपए के लगभग इस पर खर्चा होगा। पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और ये निर्माण कार्य भी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसे अपडेट है। झारखंड रांची में 91,000 बिजली उपभोक्ताओं पर गाज गिर सकती है। विद्युत विभाग एक्शन लेने की तैयारी में है। रांची के 91,000 बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इन उपभोक्ताओं का बिजली बिल माइनस में है और अगर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग उनके घरों का कनेक्शन काट देगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, आप भी जरूर जानते होंगे, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई है। मोनालिसा आजकल एक्टिंग भी सीख रही है और आने वाली एक फिल्म में भी वो काम करेगी। फिलहाल एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मोनालिसा अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आ रही है। प्रयागराज में संगम तट पर लगे महाकुंभ मेले में एक लड़की की किस्मत किस तरह से बदली आप लोगों ने देखा। यहाँ पर माला बेचने आई खूबसूरत आंखों वाली ये लड़की पहले सोशल मीडिया पर छा गई और अब बॉलीवुड में नजर आने वाली है। इस बच्ची की अब जल्द ही फिल्मों में एंट्री हो रही है। महाकुंभ से वायरल होने के बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फिल्म ऑफर की है और फिल्म के लिए वायरल गर्ल तैयारियों में भी जुट गई है और एक्टिंग की क्लासेज भी ले रही है और इसी बीच वे लाइव शो में भी नजर आ रही है। देखिए केरल में शोरूम के उद्घाटन पर पहुंची मोनालिसा। सोशल मीडिया सेंसेशन मोनालिसा ने अपने शोबिज करियर की शानदार शुरुआत कर दी है, ऐसा लग रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हुंडई इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 25 वर्षों में 37 लाख कारों का निर्यात किया है। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत से निर्यात के 25 वर्षों की उपलब्धि की घोषणा की है। गुरुग्राम से जुड़ी खबर देखिए, DLF में 2400 मकानों पर नोटिस लग गए हैं। कृष्णा चौक पर भी अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। गुरुग्राम में DLF और कृष्णा चौक के आसपास अवैध निर्माणों पर बड़े एक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने DLF के मकानों में नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस भी जारी हो गए। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 699 पदों पर 6 पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम घोषित करने की भी स्वीकृति दे दी है। बैठक में महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देने का फैसला हुआ। कैबिनेट ने सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की जान चली जाती है या फिर नवजात शिशुओं की जान चले जाने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में जमीन की E-KYC का फॉर्मेट बदला है। अब हर मालिक को सत्यापन करवाना होगा। हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग ने जमीनों की E-KYC प्रक्रिया के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। यानी अब भूमि के खाते के बजाय प्रत्येक भूमि मालिक को अपनी E-KYC करवानी होगी। पहले यह प्रक्रिया खातों के आधार पर की जा रही थी, जिसमें एक ही व्यक्ति के E-KYC करवाने से पूरा खाता सत्यापित मान लिया जाता था। लेकिन कई खातों में 30 से 40 लोग मालिक होते हैं, जिससे बाकी मालिकों की E-KYC अधूरी रह जाती थी। लेकिन अब यहाँ केंद्र सरकार ने इस खामी को देखते हुए अब भूमि मालिक के हिसाब से E-KYC की अनिवार्यता लागू कर दी है। उत्तर प्रदेश से किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है। स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल लॉन्च हो गया है। गन्ना किसानों को अक्सर बीज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गन्ना विभाग द्वारा स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल SGK पोर्टल लॉन्च किया गया है
और इस पोर्टल के माध्यम से किसान बीज की उपलब्धता और उससे संबंधित जानकारियां घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। यूट्यूब की राह पर इंस्टाग्राम यूजर्स को डिसलाइक बटन की सुविधा दी जाएगी। इंस्टाग्राम पर जल्दी एक नया फीचर आने वाला है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं, जिससे यूजर्स कमेंट को डिसलाइक कर सकेंगे। ये फीचर रेडिट के डाउन वोट की तरह होगा, हालांकि डिसलाइक की गिनती नहीं दिखेगी। जल्दी ऐसा फीचर आने वाला है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, 28 फरवरी तक के लिए बढ़ी ओटीएस। यूपी बिजली विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना 15 फरवरी तक थी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है, सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी की है। इन सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब 15,000 की बजाय 16,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा और इसे लेकर विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा सभी डीसी, सीओ, जिला परिषद, सभी डीडीपीओ और बीडीपीओ को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब में लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने डिफॉल्टर अलॉटियों के लिए माफी नीति यानी एमनेस्टी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इनमें वह अलॉटी शामिल है जो पुड़ा और अन्य संबंधित विकास अथॉरिटी द्वारा उन्हें अलॉट किए गए प्लॉट या जमीन के पैसे जमा नहीं करवा सके। अब इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के योजना ब्याज समेत एक मुश्त जमा करा सकते हैं। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट देखते हैं। महाकुंभ में शनिवार को 34वां दिन रहा और 1,36,00,000 लोगों ने स्नान किया, ऐसे अपडेट मिले। वीकेंड होने के कारण प्रयागराज में भारी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, यानी महाकुंभ अब सबसे बड़ा समागम बन चुका है। वहीं महाकुंभ मेले में रविवार को एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। लगातार आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और ट्रैफिक से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेंगे। प्रयागराज जंक्शन पर भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण अब 9 व्हीकल जोन बना दिया गया है। शनिवार शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ स्टेशन पर उमड़ पड़ी, जिसे देखते हुए पुलिस ने इमरजेंसी प्लान भी लागू कर दिया। वहीं बड़ी खबर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ के कारण शनिवार रात पहले अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। इसके बाद अचानक मची भगदड़ में 15 लोगों की जानें चली गई हैं। कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हादसे के बाद रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 9:26 के लगभग भगदड़ से 15 लोगों की जानें चली गई। कई लोग इसमें घायल भी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जान जाने वालों का आंकड़ा 15 और कुछ में 17 तक का भी बताया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस भगदड़ की घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। वहीं देखिए, महाकुंभ से जुड़ा अपडेट, डिजिटल खोया पाया सेंटर पर 20,000 से अधिक बिछड़े लोगों को परिजनों से मिलवाया। महाकुंभ मेले में डिजिटल खोया पाया केंद्रों ने 20,000 से ज्यादा बिछड़े हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलाया। मेले में व्यवस्थाएं चल रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है, स्नान भी अच्छे से चल रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सरकार से मेले के समय विस्तार की मांग की है। उनका कहना है कि बुजुर्ग लोग शांति से संगम में पवित्र स्नान कर सकें, इसके लिए मेले का समय बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकार का बड़ा तोहफा, 2 जोड़ी ट्रेनें चलाई। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेनें जोगबनी से टूंडला के बीच चलाई जाएगी। इसके साथ ही रेलवे ने माघी पूर्णिमा के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को 21 फरवरी तक चलाए रखने का फैसला लिया है। कब और किस समय ट्रेनें चलेगी, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अयोध्या में भी भक्तों का मेला लगा हुआ है। 4 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। महाकुंभ में शामिल होकर आ रहे भक्तों की श्रद्धा का केंद्र राम मंदिर और हनुमान गढ़ी भी है और इसी कारण इन दोनों स्थानों पर भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे जैसे ही राम मंदिर के पट खुले और दर्शन प्रारंभ हुआ, तब तक हजारों श्रद्धालु राम जन्मभूमि पथ पर लाइन में लग चुके थे। भक्तों का लगातार आगमन जारी है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। 5वीं के 10 दिन और 8वीं के 13 दिन एग्जाम चलेंगे। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, अब बदल जाएगा परीक्षा पैटर्न। जेल प्रहरी परीक्षा से नई व्यवस्था। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव, पेपर से जुड़ा अपडेट है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न पत्र के पैटर्न में संशोधन का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में होने वाली जेल प्रहरी परीक्षा से हो जाएगी। ये फैसला एक ऑनलाइन सर्वे के आधार पर लिया गया है, जिसमें 23,612 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और सर्वे में 73% अभ्यर्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी के जो सवाल है वो आमने सामने रखने की मांग की, जिससे पेपर हल करना आसान होगा। तो अब आने वाले समय में परीक्षाओं में इसी पैटर्न को अपनाया जाएगा। एक तरह से पेपर के फॉर्मेट को लेकर ये अपडेट है। अनावरण राजस्थान के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम तारीख दूसरी बार बढ़ा दी गई है। अब 23 फरवरी तक आवेदन का मौका है। साथ ही राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को जयपुर आएंगे, राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर श्री टेक डेटा लिमिटेड कंपनी के सीईओ विजय
आनंद ने मध्य प्रदेश में 9,100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। मध्य प्रदेश में 18 फरवरी से फिर ठंड का दौर शुरू हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश कटनी में बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारी, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि पर बुध ग्रह का उदय होगा। 5 राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। बम्पर लाभ मिलेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन भी बहुत खास होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बुध देव कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं। कई राशि वालों के लिए फायदा मिलेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को ये संयोग काफी फायदा दिलाएगा। ऐसे अपडेट है। सोने चांदी के भाव से जुड़ी खबर देखिए। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। यानी इस हफ्ते सोने के दामों में 1299 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सोना 85,998 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं इस हफ्ते चांदी में 2,562 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी का भाव 97,953 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। और आइए अब बात करते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 16 फरवरी रविवार के ग्रह नक्षत्र द्वितीय और मानस नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रुके हुए काम पूरे करने के लिहाज से मिथुन और तुला राशि वालों के लिए अनुकूल समय है। कर्क राशि वालों के कार्यक्षेत्र में सुधार होगा। सिंह राशि वालों के बिजनेस की पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की इनकम का नया सोर्स बनेगा। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।